हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टाइप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेतावनी नामक गढ़वाली नाटक के लेखक। तो ये नाटक लिखा गया है हरिकृष्ण दत्त जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल में कौन कहाँ पुस्तक के लेखक। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी। तो इसके लेखक हैं दोस्तों महीधर शर्मा। चलते हैं आगे। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक के लेखक। तो इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों धर्मपाल मनराल। आगे चलते हैं। खडीमा का प्राचीन नाम। तो खडीमा का प्राचीन नाम है मकरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखा मंडल का प्राचीन नाम। अब देखिए दोस्तों, ये आप सभी ने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि लाखा मंडल का प्राचीन नाम क्या था। आगे चलते हैं। कुमाऊं का कुंभकर्ण किसको बोला जाता है। तो ये बोला जाता है यहाँ पर कल्याण चंद को। आगे, गढ़वाल का प्रेमचंद किसे बोला जाता है। तो गढ़वाल का प्रेमचंद बोलते हैं विद्यासागर नौटियाल को। आगे, पर्वत पुत्र बोला जाता है। तो दोस्तों, पर्वत पुत्र किन्हें बोला जाता है, ये बोला जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को। राज्य की प्रथम महिला देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करता। तो ये हैं हंसा मनराल, और ये मिला है इनको पुरस्कार वर्ष 2015। ये साल भी आप कर लेना याद। और देखो, इसी में एक और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता। तो ये हैं हर्षवंती बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला कुलपति। तो ये रही हैं सुशीला डोभाल। आगे चलते हैं। कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। तो दोस्तों, राज्य से प्रथम व्यक्ति जिन्हें कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ, इनका नाम है अजय वर्धन। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति। तो फ्रेंड्स, अशोक चक्र जिन्हें मिला है उनका नाम है भवानी दत्त जोशी। सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, पद्म विभूषण मिला है यहाँ पर बहुगुणा जी को 2009 में। और अगला क्वेश्चन है इनका जन्म वर्ष। तो ये है दोस्तों 1927। जनपद पूछ लेंगे टिहरी जनपद, और प्रॉपर प्लेस है यहाँ पर मरोड़ा गांव। ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन इनसे बनता है ये वाला, मरोड़ा गांव टिहरी 1927। आगे, जिम कॉर्बेट का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों, जिम कॉर्बेट का जन्म होता है 1875 में, नैनीताल जनपद में होता है इनका जन्म। और दूसरा क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है, जिम कॉर्बेट पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ। तो ये जारी होता है दोस्तों 1976 यानी 1976 में। आगे चलते हैं। राम महिमा के रचनाकार कौन हैं। अब देखो दोस्तों, राम महिमा है, एक है यहाँ पर क्या नीति शतक, एक है आपकी गंगा शतक। ये सभी के लेखक हैं आपके गुमानी पंत, जिनका जन्म होता है 1790। कहाँ पर, काशीपुर में। आगे, टिहरी घंटा घर का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों, जो टिहरी का घंटा घर है इसका निर्माण होता है 1897 में, और इसकी ऊंचाई थी यहाँ पर 110 मीटर। कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि किसके शासनकाल में होता है टिहरी घंटा घर का निर्माण। ये क्वेश्चन हमने शायद कल वाले वन लाइनर में कवर किया हुआ है। महाराजा प्रताप शाह का शासन काल रहा। तो इनका शासन काल देख लीजिए आप, 1871 से 1886। किसका, प्रताप शाह। सभासार ग्रंथ की रचना कितने खंडों में की गई है। तो इस ग्रंथ की जो रचना है दोस्तों, ये की गई है 7 खंडों में। सुदर्शन शाह के द्वारा ये रचित है, और भाषा है इसकी ब्रज भाषा। तो 3 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, कर लेना याद। आगे, टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान किसने पारित किया। तो टिहरी में यहाँ पर कुष्ठ विधान किसने पारित किया, नरेंद्र शाह के द्वारा। कब किया है, 1939 में। अब इसी में कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, इसे भी यहीं पर देख लो। टिहरी राज्य में टीका विधान पारित, तो इसमें विधान है, ये अलग क्वेश्चन है। देखो, कुष्ठ विधान है 1939। इसी प्रकार जो टीका विधान है ये है आपको 1943। किसने किया है, ये भी नरेंद्र शाह के द्वारा हुआ है। आगे चलते हैं। कीर्ति शाह की संरक्षिका का नाम। तो देखो, कीर्ति शाह की जो संरक्षिका है तो इनका नाम क्या है यहाँ पर, महारानी गुलेरिया। नरेंद्र शाह की संरक्षिका का नाम।
तो नरेंद्र शाह की संरक्षिका का नाम है राजमाता नेपालिया। आगे अन्यारी देवी मंदिर है, तो ये मंदिर है आपका पिथौरागढ़ जनपद में। कोटली का विष्णु मंदिर ये है बागेश्वर। द्रोणपुरी मंदिर तो ये है दोस्तों द्वाराहट में। गोलेश्वर देवालय तो ये गोलेश्वर देवालय स्थित है पौड़ी गढ़वाल। चक्र गांव शिव मंदिर तो ये है दोस्तों टिहरी जन। रुद्रपुर बम विस्फोट कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1991। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है यहाँ पर रुद्रपुर में। देखिए दोस्तों लगभग मेरी वीडियो जो उत्तराखंड जीके की रहती हैं वन लाइनर की, देखो 7 से 8 मिनट की रहती हैं, तो लगभग 60+ क्वेश्चन हम लगभग कर ही लेते हैं कवर। तो रेगुलर वीडियोस देखते रहा कीजिए और दोस्तों एक एक शेयर आप सभी यहाँ पर ज़रूर कर दिया कीजिए। रुद्रपुर किस नदी तट पर है? तो रुद्रपुर है कल्याणी नदी के तट पर। बाजपुर में पहली सहकारी चीनी मिल कब खोली गई? तो देख लो ये प्रथम सहकारी चीनी मिल खोली है कहाँ पर? बाजपुर। कब? 1959 में। बाजपुर किस नदी के तट पर है? तो ये है आपकी धूमा नदी के तट पर। टाउन एरिया कमेटी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये होती है दोस्तों जसपुर में। और किस वर्ष पूछ लेंगे, आंसर कर देना 1850। आगे यमुनोत्री धाम की समुद्र तल से ऊंचाई, तो कल देखो हमने शायद बद्रीनाथ धाम की थी, तो आज पहले देख लो यमुनोत्री की कितनी है 3235 मीटर और गंगोत्री की कितनी है, ये है आपकी 3048 मीटर। अब देखो सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम हो जाएगा आपका गंगोत्री, सर्वाधिक पे है आपका केदारनाथ। चलते हैं आगे। दीप महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? तो देखो दोस्तों दीप महोत्सव मनाया जाएगा आपका यहाँ पर चंपावत जनपद। और ये प्रॉपर देखो कहाँ मनाते हैं, खेती खान सूर्य मंदिर जो कि स्थित है लोहाघाट में। तो ये याद कर लेना, अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं आगे। स्वामी विवेकानंद जी कसार देवी मंदिर में किस वर्ष आए थे? तो विवेकानंद जी आते हैं 1890। राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ? हो सके पूरी डेट याद कर लेना, 1 नवंबर 2011। आगे तलाऊ शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो दोस्तों तलाऊ किसको बोलते हैं? नदी के समीप जो यहाँ पर सिंचित भूमि है उसको बोलेंगे तलाऊ। नेक्स्ट रॉ शब्द का अर्थ है, तो जो प्राकृतिक तालाब हैं इनका ही दूसरा नाम क्या है? रॉ। पहाड़ दिवस मनाते हैं तो यहाँ पर कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। राज्य हाथी दिवस तो ये मनाया जाता है दोस्तों 4 अक्टूबर को। आगे मेरा गांव मेरी सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की स्टार्टिंग हो जाती है वर्ष 2014 में। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड में, पालना योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये होती है 2 अक्टूबर 2015। और इसकी जो थीम है यानी उद्देश्य कहो या लक्ष्य कहो, सरकार जो है यहाँ पर अनाथ बच्चों को गोद लेगी, नाम है पालना योजना, शुरुआत 2 अक्टूबर 2015। आगे ये भी रिपीटेड है, याला भी देख लो। वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई तो इसकी स्टार्टिंग होती है 9 जनवरी 2004। और इसका जो उद्देश्य है क्या है? गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार प्रदान करना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस योजना का है, तो ये है आपका वंदे मातरम योजना। आगे किस उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड्स जोशी जी को मिलता है इनका यहाँ पर कैप उपन्यास के लिए, कब? 2005। थोड़ा सा एक चीज़ नोट कर लो, ये जो कैप है दूसरा है आपका कसब, ये दोनों ही इनके क्या कुमाऊनी भाषा के उपन्यास हैं। इस फैक्ट को भी कहीं पर नोट करते हुए चलना। आगे मेरा पहाड़, एक पेड़ की याद, डांगरी वाले, हलवाहा किसकी रचनाएं हैं? इसमें एक और नोट कर लो, क्या है? कोशिका घटवार। तो ये सभी के लेखक हो जाएंगे आपके शेखर जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस किसको बोला जाता है? तो ये बोलते हैं अबोध बंधु बहुगुणा जी को, संबंधित जनपद है इनका पौड़ी। डूबता हुआ गांव नाटक के रचनाकार, तो ये नाटक लिखा गया है यहाँ पर अबोध बंधु बहुगुणा जी के द्वारा। आगे चंडी प्रसाद भट्ट जी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों भट्ट जी को देख लो पद्मश्री मिला है आपका 1986 1986 में।
और पद्म भूषण वर्ष 2005, दोनों अलग अलग करके कर लेना आप सभी यहाँ पर याद। आगे, रस्किन बॉन्ड की प्रथम पुस्तक का नाम, तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की जो प्रथम पुस्तक है इसका नाम हो जाएगा आपका रूम ऑन द रूफ, और ये जो प्रकाशन वर्ष है 1955, तो याद करते हुए चलना इसको। अनूप शाह का संबंध है, तो इनका जो संबंध है ये है फोटोग्राफी से, और जिनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार वर्ष 2019 में। यमुना के बागी बेटे रचना, तो ये लेखक हैं इसके विद्यासागर नौटियाल जी। हमारे नायक पुस्तक के लेखक, तो ये है दोस्तों विजेंद्र रावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड यात्रा दर्शन और उत्तराखंड के भूटांतिक, इन दोनों ही पुस्तकों के लेखक हैं शिव प्रसाद डबराल जी। देखो इनका उपनाम क्या है, चारण है या फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, कुछ भी कह सकते हो, एग्जाम में जो भी आएगा देख लेना। उत्तराखंड की जातियाँ एवं जनजातियाँ पुस्तक के लेखक, तो ये पुस्तक लिखी गई है दिनेश चंद्र बलूनी जी के द्वारा। आगे चलते हैं, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक हैं फ्रांसिस हैमिल्टन। अलंकार पंचशिखा पुस्तक के लेखक ये हैं मतीराम। आगे, कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिर, तो इस पुस्तक की लेखिका हैं हेमा उनियाल। गढ़वाल गौरव गाथा रचना, तो ये रचना लिखी गई है सत्यप्रसाद रतूड़ी जी के द्वारा। अब लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन हैं। रुड़की छावनी का गठन 1853, नैनीताल छावनी 1841। आगे, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ, तो देखो उत्तराखंड युवा परिषद जो है ये बनाया गया आपका 1976 में, जिसने यहाँ पर संसद का घेराव किया 1978 में। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, डेट याद कर लेना। नेक्स्ट लास्ट है आज का, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो एक शेयर और एक लाइक आप सभी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।